वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, और कल हम बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। उसमें भी क्या पढ़ा हमने कि बीकानेर राज्य में दो प्रकार की भूमि थी, एक खालसा भूमि, एक जागीरी भूमि। खालसा भूमि होती है वो राजा के नियंत्रण में होती है, जागीरी भूमि जागीरदारों या जमींदारों के पास होती है। तो खालसा भूमि को लेकर जो विवाद या आंदोलन हुआ था वो गंग नहर क्षेत्र में हुआ था। किस लिए हुआ था कि एक तो राजस्थान के किसानों को नहर से सिंचाई करने या नहर से खेती करने की आदत नहीं थी। उस टाइम पंजाब से सिख किसानों को बुलाया गया था और उन्हीं को क्या की थी, भूमि आवंटित की गई थी। ये एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये रहा कि यहाँ के जो किसानों को भूमि आवंटित हुई तो उनको क्या है, हमारे जो आबियाना कर है यानी सिंचाई कर, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। भू राजस्व दर को बढ़ा दिया, लगान वगैरह बढ़ा दी गई थी, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। अंततः यहाँ पे एक जमींदार एसोसिएशन संघ का गठन किया जाता है, जिसमें किसानों की मांगे ली जाती है, और उस संघ का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो दरबारा सिंह को बनाया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर शार्दुल सिंह जो महाराजा बनते हैं गंगा सिंह के बाद, उनके द्वारा सारी मांगे मान ली जाती है और ये आंदोलन शांतिपूर्ण समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था खालसा भूमि के आंदोलन, जागीरी भूमि के आंदोलन। तो जागीरी में मैंने पढ़ा महाजन आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, कांगड़ा, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो इन सभी किसान आंदोलनों का कारण वही रहा है जो बाकियों का रहा है, यानी लगान लाग बाग को बढ़ा देना। ये सभी क्या रहे, इनके आंदोलन रहे हैं। तो जो उद्रासर में भी हुआ था, सबसे पहले शुरुआत उद्रासर में हुई थी जागीरी की। कहाँ पे हुई थी? उद्रासर में। तो वहाँ पे इनका नेता कौन था? जीवन राम चौधरी था। इसके बाद ये देखो, हमने कल पढ़ा भी था, उद्रासर नेता कौन है? जीवन राम चौधरी। फिर उसके बाद होता है महाजन किसान आंदोलन। इसके कौन होते हैं? ये यहाँ के भोपाल सिंह हैं। और ये महाजन क्या था? ए श्रेणी का क्या हुआ करता था उस टाइम? ठिकाना हुआ करता था। कौन सा ठिकाना हुआ करता था? ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। इसके बाद हम पढ़ रहे थे दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा थोड़ा बड़ा किसान आंदोलन है। दूधवा खारा चूरू में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? चूरू में पड़ता था। और यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हनुमान सिंह है। कौन थे? हनुमान सिंह है। और जो दूधवा खारा किसान आंदोलन है, यहाँ के सामंत थे सूरजमल और सुगन सिंह हैं, दो भाई थे। और इन दोनों को दूधवा खारा को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? आपसी विवाद चल रहा था। तो हनुमान सिंह हैं जो किसानों के नेता होते हैं, उनके द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनको लेकर वो बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह से मिलने के लिए बहादरा नामक जगह पर पहुंचते हैं, जाते हैं। लेकिन उनको वहाँ पे कोई क्या है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। और लास्ट में क्या होता है, हनुमान सिंह को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लास्ट में उनसे एक समझौता करवाया जाता है कि अगर तुम ये आंदोलन समाप्त कर दो तो जो गंगानगर क्षेत्र है उसकी भूमि आपको दे दी जाएगी। लेकिन हनुमान सिंह के द्वारा ऐसा नहीं माना जाता है और जगह जगह पर आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन उनका सफल नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कौन सा किसान? कांगड़ा। लिखो, कांगड़ा किसान कौन सा है? कांगड़ा किसान आंदोलन। ये 1946 में होता है। कब होता है? 1946 ईस्वी में होता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि 30 जून से, लिखो 30 जून से, और तो हम पढ़ रहे थे कांगड़ा किसान। इसमें पढ़ा हमने कि 30 जून से और 1 जुलाई 1946 को क्या बुलाई जाती है? एक सभा बुलाई जाती है।
यहाँ लिखो 1 जुलाई को सभा का गठन। देखो यहाँ लिखो आप कि भयंकर अकाल और सूखा पड़ने पर भी कांगड़ा क्षेत्र के जमींदारों द्वारा किसानों से लगान व कर वसूला जा रहा था। क्या किया जा रहा था? लगान व कर वसूला जा रहा था, जिसके चलते 30 जून 1946 को एक रायसिंह नगर में, लिखो रायसिंह नगर में, एक सभा का आयोजन किया गया। परंतु पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई और बीरबल सिंह मारे गए। कौन मारे गए? बीरबल सिंह। इसलिए बीरबल दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस व बीरबल दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे? बीकानेर में। 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस व बीरबल दिवस मनाया जाता है। देखो इसकी रघुवर दयाल गोयल द्वारा रायसिंह नगर कांड की क्या की गई? समीक्षा की गई। किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल द्वारा। इसके बाद अगला लिखो कि अक्टूबर 1946 के बाद 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का क्या किया गया? गठन किया गया और इसके साथ ही यह आंदोलन समाप्त हुआ। इसके साथ ही आंदोलन क्या होता है? समाप्त होता है। इसमें कुंभाराम आर्य का भी नाम आता है। किसका? कुंभाराम आर्य। लिखो कुंभाराम आर्य। इनके द्वारा किसका? किसान, ऐसे लिख लो, इनके द्वारा एक पुस्तक का वो किया जाता है, किसान यूनियन। क्यों? पुस्तक का क्या किया गया? रचना। पुस्तक की रचना की गई। किसके द्वारा? किसान यूनियन पुस्तक की क्या की गई? रचना की गई। ये था हमारा कांगड़ा किसान आंदोलन। तो आपको याद रखना है, ये भी बीकानेर में आता है, चूरू नामक जगह पर, कि यहाँ पर 2 ही चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की गई। क्यों की गई? कि बीरबल सिंह मारे गए थे।
इसलिए 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस व क्या मनाया जाता है, बीरबल दिवस मनाया जाता है। देखो इसमें ये जो यहाँ पे जो सभा हो रही थी, इसमें यहाँ लिख लो, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, देखो हीरालाल शास्त्री व गोकुल भाई भट्ट भी शामिल हुए थे। किसमें, जो यहाँ पे बीकानेर राज्य में जो सभा चल रही थी उसके अंदर ये भी क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो ये था हमारा बीकानेर किसान आंदोलन जो आज कंप्लीट होता है। बस अब आपका एक ही आंदोलन बचा हुआ है, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।